हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी टाइम। माय नेम इज़ नीलम और आज हम क्लास 7 का न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एनसीईआरटी का साइंस का फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं। इसका कुछ पार्ट मैंने आपको पहले वाली वीडियो में समझाया था और कुछ मैं आपको आगे से कंटिन्यू कर रही हूँ। और यहाँ से हमने शुरू करना था 1.3 से, अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो हम इसके पढ़ेंगे और उसको आपको समझाएंगे। तो पढ़ते हैं। देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है। दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर फूड। वो अपना फूड सिंथेसाइज नहीं बना पाते हैं। हाउ डू दे सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर दे डू दे ड्राइव न्यूट्रिशन। तो फिर आपके मन में ये आएगा कि वो कैसे जीवित रहते हैं और कहाँ से वो अपना न्यूट्रिशन, अपना पालन पोषण करते हैं। लाइक ह्यूमन्स एंड एनिमल्स, सच प्लांट्स डिपेंड ऑन द फूड प्रोड्यूस्ड बाय अदर प्लांट्स। जैसा कि आप जानते हो कि एनिमल्स होते हैं, जो ह्यूमंस हैं, वो डिपेंड करते हैं फूड के ऊपर, प्लांट्स के ऊपर अपने फूड के लिए। तो ऐसे ही कई प्लांट्स ऐसे होते हैं जो दूसरे प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, और उनको कहते हैं दे यूज़ द हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो जिस मोड से ये न्यूट्रिशन लेते हैं उसे कहते हैं हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, क्योंकि ये इनडायरेक्टली वैसे दूसरे प्लांट से अपना खाना लेते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब हम एक पिक्चर देखेंगे। लुक एट फिगर 1.5, मैं आपको दिखाती हूँ अभी। डू यू सी येलो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स ट्विनिंग अराउंड द स्टेम्स एंड ब्रांचेस ऑफ ए ट्री। तो उस 1.5 जो आपकी बुक में भी दिया होगा, उस पिक्चर पे आप देखेंगे कि जो स्टेम्स हैं और ब्रांचेस हैं ट्री की, उस पर येलो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है ना। दिस इज़ अ प्लांट कॉल्ड कसकटा और अमरबेल। जो ऐसे प्लांट्स होते हैं इनको हम बोलते हैं अमरबेल या कसकटा। इट डज़ नॉट हैव क्लोरोफिल। इनके पास क्लोरोफिल नहीं होते। इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट। वो रेडीमेड फूड लेते हैं फ्रॉम द प्लांट। ये देखिए, ये पिक्चर है कसकटा अमरबेल ऑन होस्ट प्लांट। ठीक है ना, अपने होस्ट से खाना लेते हैं। ठीक है ना, तो ये वाला है, ये देखिए। तो ये जो भी येलो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, इसको वो बता रहे हैं। ये क्या करते हैं, द प्लांट्स ऑन विच इट्स क्लाइम्स इज कॉल्ड ए होस्ट। जिसके ऊपर ये क्लाइम करते हैं प्लांट, ये वाले जो ट्री हैं, उसको कहते हैं होस्ट, जहाँ से ये अपना खाना लेते हैं। सिंस इट डिप्राइव्स द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स, इट इज़ कॉल्ड अ पैरासाइट। तो वो अपने होस्ट से बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, इसलिए इनको कहते हैं पैरासाइट। ठीक है, होस्ट कहते हैं और इसको पैरासाइट कहते हैं। आर वी एंड द अदर एनिमल्स आल्सो पैरासाइट्स ऑन द प्लांट्स। तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि क्या हम और कोई एनिमल्स, और भी कोई एनिमल्स वो पैरासाइट्स हैं किसी और प्लांट्स के, कोई होस्ट उनका कौन है और आप पैरासाइट्स हैं, यू शुड थिंक अबाउट इट एंड डिस्कस। ये आप अपने टीचर से डिस्कस करें अपनी क्लास में और इसके बारे में इंफॉर्मेशन नॉलेज लें। देखिए, अब यहाँ से हम पढ़ेंगे, यहाँ से हमने पढ़ना था स्ट्रक्चर मॉडिफाइड पार्ट ऑफ लीफ। नीचे से आएगा यहाँ। हैव यू सीन, यहाँ से पढ़ेंगे, हैव यू सीन और हर्ड ऑफ प्लांट्स दैट कैन ईट एनिमल्स। अब आपने ये भी कम ही सुना होगा, बड़ी थोड़ी बात है कि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि एनिमल्स खाते हैं। देयर आर फ्यू प्लांट्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट्स। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो इंसेक्ट्स को अपने अंदर ट्रैप कर लेते हैं, फंसा लेते हैं, एंड डाइजेस्ट देम, फिर उनको डाइजेस्ट करते हैं, पचाते हैं। इट्स नॉट अमेजिंग, क्या आपको ये सुन के कुछ अजीब सा नहीं लगता है। सच प्लांट्स मे बी ग्रीन और सम अदर कलर। ये प्लांट्स ग्रीन कलर के भी होते हैं और कुछ अलग कलर के भी होते हैं। लुक एट द प्लांट इन फिगर 1.6, द पिक्चर लाइक, ये देखिए ये वाला। सॉरी, यहाँ पे ये देखिए, ये 1.6 आपको देखना है पिक्चर। ठीक है ना। तो कह रहे हैं द पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर इज़ द मॉडिफाइड पार्ट ऑफ द लीफ। इसमें जो पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये एक मॉडिफाइड पार्ट है ऑफ द लीफ, पत्ते का। द एपेक्स ऑफ द लीफ फॉर्म्स अ लिड विच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पिक्चर। इसके जो एपेक्स है उसके अंदर एक लिड बनी हुई है, ये देखिए, और वो जो लिड है वो बंद भी होती है और खुलती भी है। ठीक है, लिड विच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पिक्चर। वो उस पिक्चर का मुंह खोलती भी है, उस लिड से बंद भी कर देती है। इनसाइड द पिक्चर देयर आर हेयर विच आर
डाउनवर्ड्स, इसके अंदर कुछ हेयर्स बने हुए हैं जो नीचे की तरफ जा रहे हैं। वो जो हेयर्स नीचे की तरफ जा रहे हैं, ठीक है ना, डाउनवर्ड्स की तरफ जा रहे हैं। व्हेन एन इंसेक्ट लैंड ऑन द पिक्चर, जब कोई इंसेक्ट उस पिक्चर के ऊपर आता है, द लिड क्लोजेज एंड ट्रैप्ड इंसेक्ट्स गेट एंटेंगल इन द हेयर, वो उस इंसेक्ट को अंदर ले लेती है और उसको ऊपर से लिड को बंद कर देती है, और वो जो हेयर है उसमें वो जो इंसेक्ट आता है वो ट्रैप्ड हो जाता है, उलझ जाता है। द इंसेक्ट इज़ डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेटेड इन द पिक्चर, फिर वो डाइजेस्टिव सिस्टम से उसका जूस वो सीक्रेट होता है अंदर उसके लीफ पिक्चर के अंदर। सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स, ये ऐसे जो प्लांट्स होते हैं जो इंसेक्ट्स को अपने अंदर ले करके उसको डाइजेस्ट करके और फिर डाइजेस्टिव जूसेस बनाते हैं, तो उसको कहते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, ठीक है। तो ये हमने देखा। अब आगे है, इट इज़ पॉसिबल दैट सच प्लांट्स डू नॉट गेट ऑल द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल इन विच दे ग्रो। अब ये भी पॉसिबल हो सकता है कि कुछ प्लांट जो हैं अपना सारा न्यूट्रिएंट सॉइल से नहीं ले पाते हैं, ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। सारे प्लांट जो है अपना सारा न्यूट्रिएंट्स सॉइल से नहीं ले पाते हैं। अब ये है हमारा सेफ्रोट्रॉप्स। अब हम यहाँ से पढ़ेंगे सेफ्रोट्रॉप्स। You might have seen packets of mushrooms sold in the vegetable markets. You may have also seen fluffy umbrella-like patches growing on rotting wood during the rainy season. तो एक आप देखते हो कि मशरूम्स के पैकेट्स आप देखते हो जो विंटर सीजन में ज़्यादातर आते हैं, तो उसमें आप देखते हो जो यू में आल्सो सीन फ्लफ़ी अम्ब्रेला लाइक पैचेस, उसके अंदर कभी कभी वो जब काफ़ी देर तक बंद रहता है तो उसके अंदर कुछ पैचेस आ जाते हैं। ग्रोइंग ऑन रॉटिंग वुड ड्यूरिंग द रेनी सीजन, जैसे बरसाती सीजन में ज़्यादा होता है। लेट अस फाइंड आउट व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स दे नीड टू सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर दे गेट। तो वो जो ऊपर जो वो पैचेस आते हैं, हम वो कैसे सर्वाइव करते हैं, वो कैसे आ जाते हैं और वो कहाँ से अपना न्यूट्रिएंट लेते हैं, ठीक है ना। ये भी एक क्वेश्चन है कि वो कहाँ से अपना न्यूट्रिएंट लेते हैं। अब एक्टिविटी करेंगे हम एक, ये है एक्टिविटी 1.2। टेक ए पीस ऑफ ब्रेड एंड मॉइस्चर इट विद वाटर। एक ब्रेड का पीस लीजिए, उसे पानी से एकदम गीला कर दीजिए। लीव इट इन द मॉइस्ट वार्म प्लेस फॉर 2-3 days और until fluffy पैचेज अपीयर ऑन देम। उसको गीला करके जब आप रखेंगे तो 2-3 दिन के अंदर उसके अंदर भी पैचेज आ जाएंगे। दीज पैचेज में बी वाइट, और वो किसी भी कलर के हो सकते हैं, वाइट, ग्रीन, ब्राउन और एनी अदर कलर। ऑब्जर्व द पैचेज अंडर अ माइक्रोस्कोप और ए मैग्नीफाइंग ग्लास। तो जो वो पैचेज आएंगे उनको आप ऑब्जर्व करिए, या तो माइक्रोस्कोप से या आपके पास मैग्नीफाइंग ग्लास है उससे आप थोड़ा उसको गहराई से उसको ऑब्जर्व कीजिए। एंड राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन, फिर अपने ऑब्जर्वेशन लिखिए इन योर नोटबुक, ठीक है ना। मोस्ट प्रोबेबली यू विल सी कॉटन लाइक थ्रेड स्प्रेड ऑन द पीस ऑफ द ब्रेड। फिर उसके कुछ वाइट सी थ्रेड आ जाती है, ठीक है ना, उस ब्रेड के ऊपर। दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड फंगी, और वो ऑर्गेनिज्म जो वाइट सी आ जाती है उसके ऊपर, उसको हम फंगी कहते हैं। दे हैव अ डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और वो फंगी कैसे न्यूट्रिशन लेता है। दे सिक्रेट डाइजेस्टिव जूसेस ऑन द डेड एंड डिगेइंग मैटर एंड कन्वर्ट इनटू ए सॉल्यूशन। वो जो मर जाते हैं और जो जिंदा नहीं रहते हैं, ऐसे मैटर से अपना वो बनाता है, जूसेस बनाता है, इससे बनता है वो। देन दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इट, वो उससे न्यूट्रिएंट्स लेता है। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन विच ऑर्गेनिज्म टेक इन न्यूट्रिएंट्स इन सॉल्यूशन इन फॉर्म ऑफ डेड एंड डिगेइंग मैटर। जो चीज़ें जो है डेड और डिगेइंग चीज़ों से अपना बनाती हैं न्यूट्रिएंट्स, उसको कहते हैं सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं उसको। प्लांट्स विच यूज़ सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉफ्स, उनको हम कहते हैं सेप्रोट्रॉफ्स। तो ये फंगी वगैरह ये सब इसके अंदर आते हैं। फंगी आल्सो ग्रो ऑन पिकल्स, ये किस किस पे आ सकता है, ये हमारे पिकल्स पे आता है, लेदर पे आता है, क्लोथ्स एंड अदर आर्टिकल्स दैट आर लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर फॉर लॉन्ग टाइम। अगर वो गर्म जगह पे ज़्यादा, जहाँ पे ह्यूमिडिटी है, ऐसी जगह पे वो रहेंगे तो उसके अंदर ये फंगी आ जाता है। अब हम आगे देखते हैं यहाँ से। ड्यूरिंग द रेनी सीज़न दे स्पॉइल मैनी थिंग्स, और रेनी सीज़न में जब बहुत मॉइस्चर आ जाता है हमारे एटमॉस्फेयर में तो हमारी काफ़ी चीज़ें ख़राब होने के संभावना होती है। आस्क योर पेरेंट्स अबाउट द मेनेंस ऑफ फंगी इन योर हाउस, ताकि अपने पेरेंट्स से भी आपने कई बार सुना होगा कि वो इस चीज़ से, इस प्रॉब्लम से जूझते हैं।
द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर। अब जो ये फंगल लग जाता है ये जनरली एयर में भी होता है, जैसे मॉइस्चर होता है एयर में। व्हेन दे लैंड ऑन वेट, जब कोई गीली चीज़ के ऊपर वो जाके गिरता है एंड या गर्म चीज़ पे, दे जर्मिनेट, उसमें जर्म्स आने जर्मिनेट हो जाता है और वो धीरे धीरे बढ़ जाता है। नाउ कैन यू फिगर आउट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर थिंग्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। तो अगर ऐसा है तो हम अपनी चीज़ों को कैसे सेव करके रख सकते हैं। सम ऑर्गेनिज्म, ये देखिए, सम ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर एंड शेयर शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं जो कि अपना शेल्टर और अपने न्यूट्रिएंट्स जो है एक दूसरे पे शेयर करते हैं। दिस इज़ कॉल्ड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। जब वो एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं अपने शेल्टर के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए, तो इसको कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। फॉर एग्जाम्पल, सर्टेन फंगी लिव इन द रूट्स ऑफ ट्रीज़। कुछ ऐसे फंगी होते हैं जो हमारे जो ट्रीज़ होते हैं उसके रूट, उसकी जड़ों में रहते हैं। द ट्री प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स टू द फंगस, और जो ट्री है उस फंगस को न्यूट्रिएंट्स देता है। एंड इन रिटर्न जो फंगस है रिसीव्स हेल्प फ्रॉम इट टू टेक अ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। वो हेल्प करता है ट्री को कि वो सॉइल से अपना वाटर और न्यूट्रिएंट्स ले पाए। तो ये एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हो गया जब वो एक दूसरे को डिपेंड कर रहे हैं। दिस एसोसिएशन इज़ कॉल्ड इम्पॉर्टेंट फॉर द ट्री, और ये एसोसिएशन एक ट्री के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। इन ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड ए लिचेंस, क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर विच इज़ एन एल्गा। लिचेंस ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपने क्लोरोफिल के लिए डिपेंड करते हैं अपने पार्टनर के ऊपर, जिसका नाम होता है विच इज़ कॉल्ड एल्गा, जिसको हम कहते हैं एल्गा। एंड फंगस लिव टुगेदर। अब जो एल्गा और फंगस वो एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, तो ये एक साथ रहते हैं और अपनी चीज़ें शेयर करते हैं। द फंगस प्रोवाइड शेल्टर। जो फंगस है वो प्रोवाइड शेल्टर, वाटर एंड मिनरल्स टू द एल्गा। वो क्या देती है एल्गा को? वो उसको शेल्टर देती है, उसको वाटर देती है और उसको मिनरल्स देती है। और एल्गा इन रिटर्न उसके बदले में उसे प्रोवाइड करता है फूड, मतलब कि वो उसे ये चीज़ें देती है, वो उसको फूड प्रोवाइड करता है, विच इट प्रिपेयर्स बाय फोटोसिंथेसिस, जो किससे बनाता है? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेसेस, जो आपने पहले पढ़ा भी है। तो ये हमने देखा कुछ चीज़ें। अब हम आगे पढ़ेंगे 1.5। न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। ठीक है। हैव यू सीन farmers spreading manures or fertilizers in the fields, or gardeners using them in lawns or in pots? Do you know why they are added in the soil? अब आपने कई बार देखा है कि फार्मर्स जो होते हैं वो अपने फील्ड्स में, अपने खेतों में मैन्योर्स स्प्रेड करते हैं, फर्टिलाइज़र स्प्रेड करते हैं और अपने गार्डन्स में भी स्प्रेड करते हैं। तो वो ऐसा क्यों करते हैं? वो सॉइल में ये सब चीज़ें क्यों ऐड करते हैं? यू लर्न दैट प्लांट्स अब्जॉर्ब मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। अब आपको पता ही है कि जो प्लांट्स हैं वो अपने जो मिनरल्स हैं सो कहाँ से मिलते हैं? सॉइल से मिलते हैं, मिट्टी से मिलते हैं। सो देयर अमाउंट्स इन द सॉइल कीप ऑन डिक्लाइनिंग। जब एक हम प्लांट को उगाते हैं अगेन एंड अगेन, तो सॉइल में कुछ फर्टिलिटी कम हो जाती है, डिक्लाइन हो जाती है। फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स कंटेन्स प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस। ठीक है। तो जो फर्टिलाइज़र और मैन्योर्स होते हैं उसके अंदर क्या क्या होता है? नाइट्रोजन होता है, पोटेशियम होता है और फॉस्फोरस होता है, ये सब चीज़ें होती हैं। दीज न्यूट्रिएंट्स नीड टू बी एडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम टू एनरिच द सॉइल। तो ये जब कम होती जाती हैं सॉइल के अंदर, तो हमें उसको ऐड ऑन करने के लिए हमें टाइम टू टाइम उसके ऊपर स्प्रेड करना होता है। तो इसलिए हम फर्टिलाइज़र और मैन्योर्स उसके ऊपर ऐड ऑन करते हैं। वी कैन ग्रो प्लांट्स एंड कीप देम हेल्दी इफ़ वी कैन फुलफिल द न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट्स। अगर हम समय समय पर अपने प्लांट का न्यूट्रिएंट सही रखेंगे तो तभी वो अच्छे से ग्रो कर पाएगा और तभी वो एक अच्छा हेल्दी प्लांट ग्रो हो पाएगा। यूजली क्रॉप्स रिक्वायर ए लॉट ऑफ नाइट्रोजन टू मेक प्रोटीन्स। अब देखो, जो भी हमारी क्रॉप्स होती है, जो भी हमारी फसल होती है, उसके अंदर हमें काफ़ी मात्रा पे नाइट्रोजन चाहिए होता है ताकि उस नाइट्रोजन से जो प्लांट्स है अपना प्रोटीन बना सकें। आफ्टर द हार्वेस्ट, जब हम हार्वेस्ट करते हैं, फसल काटते हैं, द सॉइल बिकम्स डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन उसमें कम होता जाता है। यू लर्न दैट थ्रू नाइट्रोजन गैस इज़ अवेलेबल। हमें ये पता है कि जो नाइट्रोजन गैस है वो एयर में काफ़ी मात्रा में रहती है। प्लांट्स कैन नॉट यूज़ इट इन द मैनर दे कैन
यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन वो नाइट्रोजन सीधा एटमॉस्फेयर से नहीं ले सकते, वो कार्बन डाइऑक्साइड ले सकते हैं। दे नीड नाइट्रोजन इन द सॉल्युबल फॉर्म। उनको जो नाइट्रोजन चाहिए होता है प्लांट्स को, वो चाहिए होता है एक सॉल्युबल फॉर्म में। द बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू अ सॉल्युबल फॉर्म। तो एक जो राइजोबियम है वो एक ऐसा बैक्टीरियम है जो कि नाइट्रोजन को ले लेता है एटमॉस्फेयर से और उसको सॉल्युबल फॉर्म में कर देता है ताकि प्लांट उसको यूज़ कर पाए। बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड। लेकिन जो राइजोबियम खुद है वो अपना खाना खुद से नहीं बना सकता। सो इट लिव्स इन द रूट्स ऑफ ग्राम, पीस, मूंग, बीन्स एंड अदर लेग्यूम्स एंड प्रोवाइड्स दैम विद नाइट्रोजन। तो वो जो राइजोबियम है वो अपना खाना नहीं बनाता है, इसलिए ये रहता किस में है, ग्राम, पीस, मूंग, बीन्स एंड अदर लेग्यूम्स, इन सब चीज़ों में रहता है। एंड प्रोवाइड देम विद, और उनको नाइट्रोजन प्रोवाइड करवाता है। मोस्ट ऑफ द पल्सेस, दाल्स, जितनी भी हमारी दालें हैं, आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लेग्यूमिनियस प्लांट्स। तो वो मिलती है हमको इन्हीं प्लांट से मिलती है। इन रिटर्न द प्लांट्स प्रोवाइड फूड। तो इसके बदले में प्लांट्स उसको क्या देता है, फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया, ठीक है ना। दे दस हैव अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो यहाँ भी आपने सिम्बायोटिक रिलेशनशिप देखा दोनों में, एक दूसरे में। दिस एसोसिएशन इज़ ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द फार्मर्स। ये फार्मर्स के लिए भी एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ है। दे डू नॉट नीड टू ऐड नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स टू द सॉइल इन विच लेगुमिनियस प्लांट्स आर ग्रोन। तो उन्हें फर्टिलाइजर्स ऐसे नहीं डालने पड़ते जिसके जो ऐसे प्लांट्स हैं जिनको नाइट्रोजन चाहिए होता है। In this chapter, you learned that most of the plants and autotrophs, only a few plants adopt other modes of nutrition like parasitic and saprophytic. They derive nutrition from other organisms. All animals are categorized as heterotrophs since they depend on plants and other animals for food. Can we say that the insectivorous plants are partial heterotrophs? तो इस चैप्टर में हमने बहुत सारे ये वाले टर्म्स पढ़े हैं, इन सबको होप करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा। तो अब आपको अगर ये लेसन समझ में आया है तो नीचे इसके कुछ आपकी बुक की एक्सरसाइज दे रखी है, वो आप खुद से कर लीजिएगा। और आपको ज़रा सा भी आपको चैप्टर समझ में आया तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में नया चैप्टर लेकर के। तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।